ग्लोबल रिसेशन से इंडिया को ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा? ग्लोबल रिसेशन से इंडिया को फायदा होगा? ओ माय गॉड, क्या बात कर रहा है ये इंसान। पूरी दुनिया जब रिसेशन के टेंशन में लगी हुई है तब ये बोल रहा है कि रिसेशन से इंडिया को फायदा होगा, मुझे और आपको फायदा होगा। कैसे? सब्र कीजिए। इस वीडियो में हम वो 5 कारण जानेंगे जिससे ग्लोबल रिसेशन से या तो इंडिया को कम से कम फर्क होगा या फायदा पड़ेगा। ये 2 पार्ट का वीडियो सीरीज है जिसमें फर्स्ट पार्ट में हम बात करेंगे कि इंडियन इकोनॉमी को रिसेशन से कम फर्क पड़ेगा या फायदा होगा, उसके क्या कारण है। और दूसरे पार्ट में हम बात करेंगे कि मुझे और आपको इस रिसेशन में ऐसा क्या करना चाहिए जिससे निजी जीवन में हमें फायदा हो सके। पार्ट 1 को शुरू करते हैं। कारण नंबर 1, इंडिया इज अ कंजम्पशन ड्रिवन इकोनॉमी। इंडिया, भारत एक कंजम्पशन ड्रिवन इकोनॉमी है। इसका मतलब क्या हुआ? इसके लिए पहले ये समझते हैं कि इकोनॉमी को मेजर कैसे किया जाता है। बहुत सारे पैरामीटर्स है पर उसमें से जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। जीडीपी को कैसे समझे? तो जीडीपी का इक्वेशन अगर हम समझे तो वो होगा C + I + G + X - M। C माने कंजम्पशन, I माने इन्वेस्टमेंट, G माने गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, X माने एक्सपोर्ट्स और M माने इंपोर्ट्स। मतलब ये सब घटक एक साथ आते हैं तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बनता है। और इस जीडीपी से एक अर्थतंत्र, एक इकोनॉमी कैसी चल रही है उसको नापा जा सकता है। जीडीपी में जैसे हमने बात की, कंजम्पशन C एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर हम इंडिया यानी भारत की जीडीपी की बात करें तो पिछले 30 वर्षों में जीडीपी का 50 से 70% हिस्सा प्राइवेट कंजम्पशन से आता है। आसान भाषा में हम और आप जो गुड्स एंड सर्विसेज कंज्यूम करते हैं वो हमारे इकोनॉमी का 50 से 70% हिस्सा है। अगर हम पिछले साल की बात करें तो 61.6% जो हमारा जीडीपी रहा इंडिया का वो कंजम्पशन से आया था। पर यह बात हर एक इकोनॉमी में कॉमन नहीं है। अगर चाइना की बात करें तो यह परसेंटेज 38% है। मतलब चाइना की इकोनॉमी का 38% जीडीपी प्राइवेट कंजम्पशन से आता है। आयरलैंड की बात करें तो यह परसेंटेज और भी कम है, 23.5%। इसका मतलब यह हुआ कि इकोनॉमीज जैसे कि चाइना और आयरलैंड पे ज्यादा असर होगा ग्लोबल रिसेशन का एज कंपेयर टू इंडिया। सारांश में आप इतना ही समझे कि अगर रिसेशन आ रहा है तो क्या हम और आप राशन कंज्यूम करना छोड़ देंगे? होटल में खाना खाना छोड़ देंगे? नहीं। क्या हम तेल और साबुन का कंजम्पशन कम कर लेंगे? नहीं। हम शायद ब्रांड्स चेंज कर सकते हैं। कंजम्पशन का अमाउंट थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है पर कंजम्पशन बंद नहीं हो सकता। और इसी कारण से ग्लोबल रिसेशन का इंडियन इकोनॉमी पे फर्क या तो मध्यम रहेगा या बहुत ही कम रहेगा। कारण नंबर 2, भारत में जो अंतरराष्ट्रीय पूंजी प्रवाह आता है, आसान शब्दों में जो विदेशी निवेश आता है, वो स्टेबलाइज हो रहा है या कुछ ही समय में बढ़ने वाला है। बहुत ही डिफिकल्ट हो गया, आसान शब्दों में समझाता हूं। भारत में पूंजी प्रवाह क्यों आता है? बाहर के इन्वेस्टर्स, फॉरेन इन्वेस्टर्स भारत में पैसा क्यों लगाते हैं? चलिए पहले इस चीज को समझते हैं। भारत में जो इंटरेस्ट रेट्स है वो आरबीआई तय करती है। हमने देखा है कि इंटरेस्ट रेट्स 9%, 10%, 11%, 12% ऐसे भारत में रहे हैं। जबकि उसी समय अगर हम यूएसए की बात करें तो वहां इंटरेस्ट रेट्स 1%, 2% ऐसे रहे हैं। तो जो पूंजीपति है जो यूएस में बैठे हैं उनको उनकी पूंजी पे ज्यादा इंटरेस्ट भारत में मिलेगा, इसलिए वो अपना पैसा भारत में निवेश करते हैं। ये प्रवाह भारत में आने के कारण भारत के रुपए की कीमत बढ़ती है क्योंकि डॉलर भारत के अंदर इन्वेस्ट हो रहा है। पर अगर पिछले साल की बात करें तो फेड जो यूएस की एजेंसी है जो इंटरेस्ट रेट्स को मैनेज करती है, उसने यूएस इंटरेस्ट रेट्स को 0% से 5% पहुंचा दिया है। इसी कारण से यूएस के जो इंटरेस्ट रेट्स है और इंडिया के जो इंटरेस्ट रेट्स है उसमें डिफरेंस, फर्क कम हो चुका है। तो जो वो बाहरी पूंजीपति है उन्हें इंडिया में
अपने पैसे रोकने का लाभ कम हो रहा है। इसीलिए देखा गया था कि बहुत सारा विदेशी पैसा इंडिया से बाहर जा रहा है, और पैसा अगर इंडिया से बाहर जाता है, लोग अपना डॉलर जो यहाँ इन्वेस्ट किया था वो बाहर ले जा रहे हैं, उससे हमारा इंडियन रूपी वीक हो जाता है। तो ये तो चिंता का विषय है। मैंने तो बताया कि इंडियन इकोनॉमी रिसेशन से लड़ सकती है, हमें तो कम फर्क पड़ेगा, हमें तो फायदा होगा। वैसे कैसे? उसके दो बहुत ही महत्वपूर्ण कारण है। पहला कारण, एफडीआई जो विदेशी निवेश यहाँ हो रहा है वो हमारे जीडीपी का 1 से 3% हिस्सा है। हमने अभी कुछ मिनटों पहले बात की कि जीडीपी में एक कंजम्पशन होता है, वैसे एक इन्वेस्टमेंट भी होता है, और जो इन्वेस्टमेंट है उसमें डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट भी होता है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी होता है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट हमारे जीडीपी का केवल 1, 2 या 3% हिस्सा है। इसी कारण उसमें बदलाव आने के कारण इंडियन इकोनॉमी को डिफरेंस तो होगा, बट वो डिफरेंस का मैग्नीट्यूड कम होगा। दूसरा कारण यह है कि दिसंबर 2022 के अगर फिगर्स देखे जाए तो हमारे भारत में सबसे ज्यादा एफडीआई मतलब विदेशी निवेश हुआ है, करीब करीब $85 बिलियन। ये एक बहुत अच्छा साइन है कि विदेशी पैसा फिर से इंडिया लौट रहा है, और इसका कारण यह है कि अगला दशक इंडिया का दशक है। इंडिया का उत्पादन यानी मैन्युफैक्चरिंग और सेवाएं यानी सर्विसेज, ये दोनों सेक्टर्स बहुत ही अच्छी तरीके से ग्रो कर रहे हैं और होने वाले हैं। तीसरा कारण है ट्रेड मूवमेंट्स। ट्रेड मूवमेंट्स मतलब एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स। चलिए एक्सपोर्ट्स पहले समझते हैं। एक्सपोर्ट्स मतलब देश के गुड्स का बाहर बिकना। क्योंकि ग्लोबल रिसेशन है, हमारे इंडिया के जो गुड्स एंड सर्विसेज है उसका एक्सपोर्ट्स कम हो चुका है, क्योंकि डिमांड कम है। रिसेशन के कारण डिमांड कम हो जाती है। लेकिन हमें इससे चिंता करनी चाहिए, हाँ, लेकिन बहुत नहीं। फिर से इसका जो इफेक्ट है उसकी तीव्रता कम है। क्यों? क्योंकि इंडिया का जो एक्सपोर्ट्स है वो ग्लोबल एक्सपोर्ट्स का केवल 2.2% है। अगर इंडिया की बात करें तो इंडियन जीडीपी का एक्सपोर्ट्स केवल 21.6%, जबकि वियतनाम और मलेशिया जैसी इकोनॉमीज में 90%, 80% ऑफ जीडीपी कंट्रीब्यूशन एक्सपोर्ट से आता है। दूसरी ओर है इंपोर्ट्स। इंपोर्ट्स में दो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है। अगर पहले फैक्टर की बात करें तो जैसे हमने बात की थी, विदेशी पैसा इंडिया से बाहर जब जाएगा तब डॉलर स्ट्रांग होगा और इंडियन रूपी वीक होगा। इंडियन रूपी वीक होने से इंपोर्ट्स की प्राइस बढ़ जाती है। यह चिंता का विषय है। लेकिन उसके साथ साथ दूसरा कारण यह है कि रिसेशन होने के कारण लोगों ने पूरी दुनिया में गुड्स और सर्विसेज का कंजम्पशन कम कर दिया है। इसी कारण यही गुड्स और सर्विसेज के प्राइसेस भी कम हो चुके हैं। मतलब जो भी इंपोर्ट्स इंडिया करेगा उसमें उसे नुकसान होगा एक्सचेंज रेट पे, पर फायदा होगा क्योंकि उस पदार्थ की मूल कीमत कम हो चुकी है। तो हमारे इंपोर्ट की प्राइसेस या तो स्टेबल रहेगी, क्योंकि ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे के सामने लड़ रहे हैं, एक है एक्सचेंज रेट और दूसरा है प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, एक दूसरे के सामने लड़ रहे हैं, तो या तो स्टेबलाइज रहेगी या और भी कम होगी। तो ऑल इन ऑल सारांश में अगर आप देखें तो एक्सपोर्ट्स के कारण हमें फर्क पड़ सकता है, क्योंकि हमारे एक्सपोर्ट्स कम हो रहे हैं रिसेशन के कारण, बट इंपोर्ट्स के कारण हमें फायदा हो सकता है। तो अगर दोनों को एक साथ देखा जाए तो इंडियन इकोनॉमी को फर्क तो पड़ेगा, पर फिर से उतनी तीव्रता नहीं रहेगी जितनी और कंट्रीज को फर्क पड़ सकता है रिसेशन से। कारण नंबर 4, चाइना को वर्ल्ड फैक्ट्री माना गया है। चाइना का मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी बहुत ज्यादा है, इसलिए चाइना अपने गुड्स को बहुत अच्छी तरीके से अच्छी मात्रा में एक्सपोर्ट कर सकती है। लेकिन पिछले कुछ सालों में यही उत्पादन की शक्ति और उत्पाद चाइना से बाहर शिफ्ट हो रहा दिख रहा है। जैसे अगर वियतनाम की बात करें तो पिछले 5 साल में वियतनाम का शेयर ऑफ एक्सपोर्ट्स इन जीडीपी लगभग दुगना हो गया है। बांग्लादेश और मलेशिया जैसे देशों की बात करें तो ये परसेंटेज 20% से बढ़ा है। अगर हम खुद भारत की बात करें तो एप्पल जैसी कंपनी ने भारत के तमिलनाडु और कर्नाटका में अपने प्लांट्स लगाए हैं, और उनका ये मानना है कि 2025 तक
अगर 4 आईफोन दुनिया में बिकेंगे, उसमें से एक आईफोन भारत में निर्मित होगा, मेड इन इंडिया। भारत का उत्पादन क्षेत्र बहुत बढ़ रहा है। इंडियाज मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इज राइजिंग एंड इज अबाउट टू राइज इवन मोर। हो सकता है कि अगला दशक मैन्युफैक्चरिंग का दशक हो। ये मैन्युफैक्चरिंग स्ट्रेंथ के कारण हम पे रिसेशन का असर मध्यम या लो रहेगा। कारण नंबर 5 और आखिरी कारण, भारत का सेवा क्षेत्र। आजकल आपने सारी जगह पे लिंक्डइन, ट्विटर, न्यूज़पेपर्स, यूट्यूब, केवल एक न्यूज सबसे ज्यादा सुना होगा, लेऑफ्स लेऑफ्स लेऑफ्स। लोगों को नौकरियों में से निकाला जा रहा है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो लेऑफ्स हो रहे हैं उनका भी एक ट्रेंड है। सबसे ज्यादा लेऑफ्स ग्लोबल टेक कंपनीज में हुए हैं, जैसे अमेज़न, माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक एक्सेट्रा। स्टार्टअप्स में हुए हैं। लेकिन अगर इंडियन टेक फर्म्स की बात की जाए, जैसे टीसीएस, इंडियन बैंक्स की बात की जाए, जैसे आईसीआईसीआई, इंडियन इंश्योरेंस कंपनीज की बात की जाए, जैसे एलआईसी, इन कंपनीज में ये लेऑफ्स के न्यूज कहां है? इसका मतलब ये हुआ कि इंडिया का जो सर्विस सेक्टर है, सेवा क्षेत्र है, वो स्ट्रक्चरली स्ट्रांग है और रेजिलिएंट है। तो संक्षेप में, एक, इंडिया कंजम्पशन ड्रिवन इकोनॉमी है। दूसरा, इंडिया में कैपिटल फ्लोस, विदेशी निवेश स्टेबलाइज हो रहा है और बढ़ रहा है। तीसरा, एक्सपोर्ट्स हमारे इकोनॉमी का 20% हिस्सा तो है, पर उसके साथ साथ इंपोर्ट प्राइसेस स्टेबलाइज हो रहे हैं और कम हो रहे हैं। चौथा, हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो गोल्डन डिकेड में प्रवेश करने जा रहा है। उसके बहुत सारे कारण हैं, जैसे हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड, हमारा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। पांचवा, हमारा जो सर्विस सेक्टर है, सेवा क्षेत्र है, वो रेजिलिएंट और स्ट्रक्चरली स्ट्रांग है रिसेशन को झेलने के लिए। यही 5 कारणों से इंडिया का इकोनॉमी रिसेशन से कम इंपैक्ट होने वाला है। अगला दशक इंडिया का दशक है। इट इज अ गोल्डन डिकेड फॉर इंडिया। इस वीडियो को देखने के लिए खूब खूब धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें और ये वीडियो आपके दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करके हमारा उत्साह बढ़ाएं। धन्यवाद।